ये आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स कहते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को। ठीक है। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। और प्रीवियस जो आपने लैंग्वेजेस पढ़ी थी लाइक जावा, सी प्लस प्लस वगैरह, इसमें इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इसके लिए डेटा टाइप है स्ट्रिंग के लिए। ठीक है। स्ट्रिंग्स के ऊपर स्ट्रिंग बहुत यूजफुल है। आप लाइक MS वर्ड की हम एग्जांपल लेते हैं या नोट पैड की एग्जांपल लेते हैं, वहां पे सारा काम स्ट्रिंग्स के ऊपर हो रहा होता है। उसमें स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं। अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो MS वर्ड के अंदर जब आप काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ आप टेक्स्ट राइट कर रहे होते हैं, वो सारी स्ट्रिंग ही होती है। इवन अगर आप 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट भी बना देते हैं एक, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट होगा वो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग में इतना ज़्यादा डाटा भी आ सकता है। एक स्ट्रिंग खाली भी हो सकती है, यानी उसमें हो सकता है कोई कैरेक्टर ना हो। उसमें एक कैरेक्टर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और हजारों लाखों कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। और जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी वो उतने ही नंबर ऑफ बाइट्स लेगी मेमोरी के अंदर। ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, उसमें क्या लिखा मैंने, अली। तो वो मेमोरी के अंदर कितने बाइट्स लेगी? 3 बाइट्स। 3 कैरेक्टर्स है ना, तो 3 बाइट्स लेगी मेमोरी के अंदर। ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उसके अंदर वो उतना ही नंबर ऑफ बाइट्स कंज्यूम करेगी मेमोरी के अंदर और हार्ड डिस्क के अंदर। ठीक है। तो ये देखें, स्ट्रिंग्स का पर्पस बेसिकली क्या होता है? टेक्स्ट मैनिपुलेशन। टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई भी काम करना है, कॉपी पेस्ट करना है, रिप्लेस करना है, फाइंड करना है। ठीक है। इंसर्ट करना है। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? चेंज करना, डाटा को एडिट करना, कलर चेंज करना, फॉन्ट वगैरह, ये फॉर्मेट। जी बिल्कुल। एंड रिप्रेजेंटेशन मतलब आप अपने डाटा को किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग हम बनाएंगे कैसे। ठीक है। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमारे पास डाटा टाइप है स्ट्रिंग के नाम से। वो लिख के आगे आप कोई भी अपना वेरिएबल, कोई भी आप नाम बता दें। ठीक है। तो उसके बाद उसकी वैल्यू साइन कर दें। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ हो रही है। तो आप अपनी मर्जी से चाहे तो जस्ट डिक्लेरेशन कर लें और बाद में उसको वैल्यू बाद में दे दें। ठीक है। ये जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी उसने खैर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इकट्ठी की है। यहाँ पे वो एक चीज और बता रहा है आपको, कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ा भी जा सकता है। ये एक स्ट्रिंग है और आप देख रहे हैं डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीज लिखी होती है वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, ग्रीटिंग। नेम इज आल्सो अ स्ट्रिंग वेरिएबल। ग्रीटिंग विद नेम, दिस इज आल्सो अ स्ट्रिंग वेरिएबल। और जो चीज डबल कोट्स के अंदर लिखी होती है उसे हम कहते स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? तो ये दो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं। इन दोनों को ये देखें, एक तो ये डबल कोट्स में ये लिखा हुआ है और एक डबल कोट्स में ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो इन दोनों को, फिर दरमियान में एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिखा हुआ है। नेम क्या चीज है? स्ट्रिंग वेरिएबल है ना। दो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं और एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और दरमियान में क्या लगाया हुआ है? प्लस। ये प्लस जो है ये ऐड वाला काम नहीं कर रहा, ये कॉन्केट कर रहा है। जब प्लस को दो स्ट्रिंग्स के दरमियान लगाया जाए तो वो उनको कॉन्केट करता है, मतलब उनको मिलाता है, उनके कैरेक्टर्स को एक स्ट्रिंग में इकट्ठा कर देता है। समझ आ गई? तो बेसिकली यहाँ पे ये तीनों स्ट्रिंग्स मिल के एक स्ट्रिंग बनेगी और वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, ग्रीटिंग विद नेम। ठीक है। जैसे नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू उसने यहाँ पे दी हुई है अलाइस। तो ग्रीटिंग विद नेम वाला जो वेरिएबल है इसमें क्या वैल्यू आएगी? हेलो अलाइस, और आगे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं उसने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, यानी कि थोड़ा सा उसमें कोई प्रोसेस किया है, कुछ वर्क परफॉर्म किया है स्ट्रिंग्स के ऊपर। एक वेरिएबल लिया उसने एज के नाम से, फिर उसने एक वेरिएबल लिया है मैसेज, स्ट्रिंग वेरिएबल। तो इसको देखें, ये समझ आ रही क्या मतलब इसका? ये डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखी हुई है, शुरू में उसने ये डॉलर साइन फॉर्मेट स्पेसिफिक।
विकल्प होगा जब हम ये डॉलर साइन लगाएंगे, नेम वाला जो होगा जी जी, यहाँ पे क्या आएगा, नेम की वैल्यू। ठीक है, नेम की वैल्यू क्या है, अलाइस, और यहाँ पे क्या आएगा, एज की वैल्यू। ठीक है, तो ये लिखा आ जाएगा, माई नेम लिखा नहीं आएगा, ये स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर ये स्टोर होगा मैसेज के अंदर। माई नेम इज अलाइस एंड आई एम 30 years old, ये लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ मेथड्स हैं, वैसे तो स्ट्रिंग से बहुत सारे मेथड्स हैं, ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे मेथड्स बिल्ट इन फंक्शन हैं जो अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, उसमें पहला फंक्शन ये है टू अपर, इसके नाम से जाहिर है ये क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ग्रीटिंग वाला जो वेरिएबल है, क्या है उसके अंदर, ग्रीटिंग के अंदर ये है हेलो वर्ल्ड, तो इसके सारे अल्फाबेट्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ये क्या करेगा, डॉट लेंथ की एक प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, ये फंक्शन की आप कैसे पहचान सकते हैं कि उसके आगे ये ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स लगी होती हैं, ये फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और जब आप ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स के बगैर आप कोई चीज़ लिखते हैं डॉट के बाद, तो वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये लेंथ है, ये आपको क्या बताएगी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, यानी हेलो वर्ल्ड में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, इसमें कितने हैं, हेलो के अंदर 5, और ये वर्ल्ड के अंदर कितने हैं, 5, एक कॉमा आ गया, एक स्पेस आ गया 12, और एक ये 13। तो ये जब डॉट लेंथ लिखेंगे तो आपको 13 आंसर मिलेगा यहाँ। ओके, उसके बाद फिर एक और फंक्शन है डॉट कंटेन्स, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, ये आपको बताएगा कि क्या ग्रीटिंग्स की स्ट्रिंग के अंदर ये वाला वर्ड है, ये वाली स्ट्रिंग है, तो क्या उसके अंदर है ना। तो ये आपको फंक्शन जो है ना, डॉट कंटेन्स का जो फंक्शन है, ये आपको ट्रू या फॉल्स आंसर देता है कि अगर वो स्ट्रिंग द वर्ड ये जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई की जाएगी वो उस ग्रीटिंग्स वाले वेरिएबल के अंदर है, तो इस फंक्शन का आंसर क्या आएगा, ट्रू। अदरवाइज, अगर मैंने पास करनी है जो भी हमें फाइनल हो जी बेटा, जी ये आपने खुद से वैल्यू देनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आइदर ट्रू आएगा या फिर फॉल्स। तो आप देखें इधर जो उसने वेरिएबल रखा हुआ है ना, कंटेन्स वर्ड, इसकी डाटा टाइप क्या है, बूल कौन सा, बोलियन डाटा टाइप, जो कि ट्रू फॉल्स वाली है। ठीक है, वो इसी वजह से रखा है उसने क्योंकि इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आना है। ठीक है, ओके, फिर ये वाला फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पर्सनली ये वाला फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, सब स्ट्रिंग वाला। ठीक है, एक और फंक्शन होता है इंडेक्स का, वो गालिबन उसने यहाँ पे दिया नहीं है, हाँ यहाँ पे नहीं दिया। इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है कि वो बता देता है कि जो आप स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं ना, वो किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये कंटेन्स का फंक्शन तो जस्ट ये बताता है ना उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि वर्ड ये जो है ये इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। अब ये इंडेक्स क्या होता है, जैसे जस्ट लाइक एरेज, स्ट्रिंग भी एक एरे ही होती है। ठीक है, इसको मैं जरा जूम इन करता हूं। अब मुझे बताएं कि ये एक, इसको आप समझ ले एक एरे है, जो h है ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, शाबाश। इसका, और फिर 1 2 3 4, स्पेस का 5, और w का 6। समझ आ गई। तो जो इंडेक्स फंक्शन है वो ये काम करता है कि वो आपको बताता है कि ये जो आप फाइंड कर रहे हैं ना स्ट्रिंग, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर इसका इंडेक्स 6 बनता है, इसका यहां से 6 से ये स्टार्ट हो रही है। तो इंडेक्स उसने मेंशन नहीं किया, हम उसको खुद यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, और फिर ये डॉट सब स्ट्रिंग वाला बहुत ज्यादा यूज होता है। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि एक बड़ी स्ट्रिंग में से उसका थोड़ा सा हिस्सा निकालना। ठीक है, और वो आप बताते हैं, कैसे बताते हैं, उसका स्टार्ट इंडेक्स और उसकी लेंथ बता के। यानी ये डॉट सब स्ट्रिंग लिखा है, इसका मतलब ये है कि ग्रीटिंग्स के स्ट्रिंग में जाओ, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करके 5 कैरेक्टर्स उठा लो, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करके, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, हेलो, क्योंकि 0 से तो एक्स स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना। और 5 कैरेक्टर्स ये बनते हैं हेलो, समझ आ गई।
तो ये दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स वाला और सब स्ट्रिंग वाला। अच्छा, उसके बाद ये जो उसने वेरिएबल्स के अंदर ये जो रिजल्ट्स लिए हैं ना, ये सारे वेरिएबल्स, ये उसने सिंपली इन रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवा दिए। ठीक है, तो अब हम इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा गिट की रेपोजिटरी में, और इसका नाम क्या है 010 स्ट्रिंग्स प्रैक्टिस। ठीक है, तो गिट की रेपोजिटरी का पता है ना सबको? ठीक है, तो हम स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप लिखेंगे आप। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एक स्ट्रिंग कैपिटल एस के साथ भी है, ये डिफरेंस दोनों डिफरेंट नहीं है, एक स्मॉल एस के साथ है, एक कैपिटल एस के साथ है। तो स्मॉल एस के साथ है दिस इज द वैल्यू टाइप, जस्ट लाइक इंट, डबल। इनफैक्ट इंट जो है आप बनाते हैं ना, उसमें भी एक कैपिटल वाला भी है, ये वाला। ठीक, ठीक है, ये जो कैपिटल लेटर्स से जो टाइप्स स्टार्ट हो रही है ना, दीज आर क्लासेस और रेफरेंस टाइप्स, दीज आर नॉट डाटा टाइप्स या वैल्यू टाइप्स। इसको प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, या इसको वैल्यू टाइप्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है रेफरेंस टाइप्स। ठीक है, ये मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, उसमें मैंने वैल्यू टाइप्स का वर्ड यूज़ किया था, मैंने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का वर्ड यूज़ नहीं किया था। ठीक है, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वही हैं जो आप C++ में पढ़ के आए हैं, जावा में इंट, फ्लोट, डबल वगैरह वही हैं। तो रेफरेंस टाइप्स क्या होती हैं? इनफैक्ट ये होती हैं क्लासेस होती हैं, मतलब जब आप उनका कोई वेरिएबल बनाते हैं तो ये वेरिएबल सिंपल वेरिएबल नहीं बनता, ये ऑब्जेक्ट बनता है ये। ठीक है, तो आपने फिलहाल रेफरेंस टाइप्स की कोई चीज़ नहीं बनानी, वो हम अलग से सीखेंगे, उसके ऊपर पूरा एक हमारे 2-3 लेक्चर्स होंगे। तो अभी आपने क्या करना है, प्रिमिटिव डाटा टाइप बनानी है, स्ट्रिंग आपने स्मॉल एस के साथ लिखना है फिलहाल आपने। ठीक है, समझ आ गई? स्ट्रिंग का नाम हमने रख दिया एक्स। ठीक है, उसके बाद डबल कोट्स में आप इसकी वैल्यू दे दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज साल के बाद, तो दिस इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं। मैं जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग के अंदर किसी भी किस्म का करेक्टर आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एड्रेस लिखना चाह रहा हूँ मैं किसी का। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं हाउस नंबर फॉर एग्जांपल 33/A, उसके बाद कॉमा, स्ट्रीट नंबर 9D, और ABC रोड XYZ कॉलोनी कराची। अब ये देखें, इसके अंदर अल्फाबेट्स आ रहे हैं, कैपिटल भी आ रहे हैं, स्मॉल भी आ रहे हैं, इसमें डिजिट्स भी आ रहे हैं ना, इसमें स्पेशल सिंबल्स भी आ रही है, डॉट, स्लैश, कॉमा। ठीक है, हर तरह का कैरेक्टर आ सकता है इसके अंदर, समझ आ गई? तो अब हम देखते हैं इसको, अगर हमने प्रिंट करना हो, प्रिंट करना तो सिंपल है, कंसोल डॉट राइट लाइन और आगे एक्स लिखते हैं आप। ठीक है, एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जी। हाँ, कंसोल डॉट रीड लाइन लगाना था, वो नहीं लगाया। ठीक है, ये डाटा प्रिंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे उसने एक चीज मेंशन नहीं की कि अगर हमने इसको इनपुट लेना हो तो वो कैसे लेंगे? आपके ख्याल में कैसे लेना होगा इनपुट? हम्म, नहीं, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। कंसोल डॉट रीड लाइन ये था ना इनपुट लेने के लिए, हम इसको किसी चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। स्ट्रिंग करता है वो। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू को हमें इंट में चाहिए हो तो हमें कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 करना शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमने उसको इंट में वेरिएबल में लाना है तो फिर कन्वर्ट करना है ना, अदरवाइज अगर आप इस पे माउस लेके जाएं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखें, स्ट्रिंग कंसोल। इट मीन्स इट ऑलरेडी रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, तो फिर हमें इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इससे पहले हम एक मैसेज दे देते हैं
कंसोल डॉट राइट योर नेम, ठीक है। तो जो भी वो मैसेज, जो भी वो नाम देगा अपना, तो हम उसके बाद उसको एक और स्ट्रिंग बनाते हैं लाइक वाई, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉन्केट कर देते हैं हेलो मिस्टर, और उसके बाद यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। मतलब यूजर जो भी नाम देगा अपना, वो फिर उसको मतलब स्टोर तो हमने कर लिया, प्रिंट नहीं किया। कंसोल डॉट राइट लाइन वाई, चलें जी, वाई की आपकी जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट भी हो गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो ये मैसेज आ गया, ठीक है, समझ आ गई। तो आपने यहाँ पे इनपुट लेना भी सीख लिया, और आपने एक तरह की आपने कॉन्कैटिनेशन भी कर दी है प्लस को यूज किए बगैर, ठीक है। कि आपने वो डॉलर साइन फॉर्मेटर को यूज करते हुए आपने इसमें वैल्यू को कॉन्केट भी कर दिया है, ठीक है। अगर आप डॉलर साइन को यूज नहीं करना चाहते, प्लस को यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको यहाँ पे प्लस लगा के यहाँ पे एक्स लिखेंगे ऐसे। अब तो डायरेक्ट कॉन्कैटिनेशन हो रही है, समझ आ रही है। अच्छा, हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था इंडेक्स और सब स्ट्रिंग के फंक्शंस, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये स्ट्रिंग है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से मैंने कोई चीज़ फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ हाउस नंबर 33A, ये कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई डॉट, वाई क्या चीज़ है, स्ट्रिंग का नाम है जिसके अंदर फाइंड करना है हमने। वाई डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स ऑफ है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स लगाए। क्या फाइंड करना है आपने, 33/A, ठीक है। और ये जो इंडेक्स ऑफ का फंक्शन है, इस पे माउस लेके जाए, देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। मतलब इसका जो रिटर्न वैल्यू है उसको स्टोर करने के लिए हमें कोई इंट वेरिएबल चाहिए। तो ये आपने फंक्शन कॉल कर लिया इंडेक्स ऑफ का, समझ आई ये बात। तो हमने इसका इंडेक्स निकालेंगे और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन डी, जस्ट डी की वैल्यू प्रिंट कर लें। 10 आंसर दे दिया उसने, ठीक है। इसको आप यहां से जीरो के हिसाब से कैलकुलेट कर लें। ये 10, ये 3 जो है ना 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा फंक्शन हम देख लेते हैं सब स्ट्रिंग का, ठीक है। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि आपने इस पूरी स्ट्रिंग में से कोई एक वहां से छोटा सा हिस्सा उठाना है आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से कराची उठाना है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, ठीक है। बल्कि आप ऐसा करें, एक स्ट्रिंग और बना लें आप, उसका नाम रख लें आप जी, और उसके अंदर इसको आप कर दें पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे बजाय स्ट्रिंग कांस्टेंट लिखने के उस स्ट्रिंग का नाम लिख दें जी का। जी के अंदर कराची लिखा हुआ ना आपने, तो अब ये कराची का इंडेक्स निकालेगा और किस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, डी के अंदर। अच्छा, अब उसको प्रिंट करके देखते हैं कि कराची कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या कह रहे हैं, 53 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं, सर मैं कैसे फाइंड करने की कोशिश। जी बेटा भी बताता हूँ, वाई डॉट सब स्ट्रिंग, वाई में से सब स्ट्रिंग निकालो, और उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, 53 में से, और कितने करेक्टर्स निकाल लें वहां से। कराची में कितने करेक्टर्स हैं, 7, यहाँ पर 7 लिखते हैं, ठीक है। और समझ आ रही है बात। उसके बाद जो डाटा आपका आ रहा है उसको एक और स्ट्रिंग में स्टोर कर दो। फॉर एग्जांपल उसका नाम क्या है, S1। तो अब हम S1 को प्रिंट करके देखते हैं S1 में क्या है, S1, ठीक है। क्या आंसर आना चाहिए आपके ख्याल में। ये वाला डिसेबल कर देता हूँ, जस्ट ये वाला मैसेज आएगा।
ये आ गया आंसर, यानी उसने उस पूरी स्ट्रिंग में से आपके काम की चीज निकाल ली। ठीक है, बजाय हम यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का जो फंक्शन है वो हम किसी अलग वेरिएबल में रखें। देखें इसने आपको क्या आंसर दिया था, डी के 53 दिया था ना, और हमने 53 यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था ना, तो क्यों ना हम यहाँ से इसको करें कॉपी और 53 की जगह पर डायरेक्ट इसको लिख दें यहाँ पे। हमें इस लाइन की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही उसका इंडेक्स निकालेगा और खुद ही यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देगा। 53 था ना इसका आंसर। तो अब हमारा फंक्शन थोड़ा सा हो गया डायनेमिक, यानी वो खुद ही इसका इंडेक्स, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर क्या होता है, इसको जरा जूम इन कर देता हूं मैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इसमें फिर जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि अगर कोई ब्रैकेट्स स्टार्ट हुई हैं, फिर उसके अंदर ब्रैकेट्स हैं, फिर उसके अंदर ब्रैकेट्स हैं, तो सबसे पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, सबसे अंदर वाली। तो इसमें सबसे अंदर वाला फंक्शन सबसे पहले सॉल्व होगा। जब तक ये अपना आंसर नहीं निकालेगा तब तक सब स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं निकल सकता। तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। जो नेस्टेड फंक्शन है वो पहले अपना रिजल्ट निकालेगा, इसका रिजल्ट 53 निकलेगा, उसके बाद फिर ये सब स्ट्रिंग का फंक्शन चलेगा और वो इसके अंदर से हमारा रिजल्ट निकाल के दे देगा। समझ आ गई ये बात? तो अब हम मजीद एक और काम कर सकते हैं। कराची का अगर मैं केस स्मॉल कर दूं, अब ये मिलेगा वहां से? ओके, एरर आ गया, इतना बड़ा एरर आ गया। हाँ जी, केस सेंसिटिव। क्या लिखा, सिस्टम डॉट आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, स्टार्ट इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 0। स्टार्ट इंडेक्स कैन नॉट बी लेस देन 0। हुआ क्या कि उसने कराची को फाइंड किया, उसको नहीं मिला, तो उसने इंडेक्स ऑफ का जो रिजल्ट है वो क्या रिटर्न किया, -1। क्या रिटर्न किया? तो वो इसी वजह से वो उसने एहतजाज किया ना कि भाई यहाँ पे कम से कम 0 होना चाहिए, -1 नहीं आ सकता। तो इसको आप अपना एक लगा सकते हैं कंडीशन इसके ऊपर। कैसे लगाएंगे? हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो हमने इंडेक्स ऑफ अलहदा निकाला था ना हमने, इसको हम यूज कर लेते हैं और यहां पे हम लगा देते हैं कंडीशन। क्या कंडीशन लगाएं? इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर ये काम हो जाए, अदरवाइज फिर क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है, अब देखते हैं इसको चला आगे क्या कह रहे हैं। अब तो नहीं एरर दिया ना उसने। ठीक है, तो और ये चीज आप इनपुट भी ले सकते हैं यूजर से, बजाय आप खुद यहाँ पे देने के। इनपुट लेने का तरीका भी बता दिया मैंने। ठीक है, समझ आ गई? यहां तक कोई क्वेश्चन? चलो ठीक।